स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए कि परमेश्वर ने फिर एक बार मुझे और आपको इस दिन में सुरक्षित रखा है, स्वस्थ रखा है, आनंद से भर कर रखा है। हालेलुया। प्रभु का आनंद हमारी ताकत है परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि फिर एक बार वो हमारे मध्य में उतर आया है ताकि हम उसके मुख से उसकी वाणी को सुनकर अपने जीवन में उन्नति से उन्नति की ओर बढ़ सके। हालेलुया। प्रिय प्रभु का धन्यवाद दे क्योंकि उसने उस कलवरी पर जाकर मुझे और आपको अधलोक के कुंजियों को दे दिया है। हालेलुया। अब वो सारी प्रधानताएं, वो सारे अधिकार, वो सारी ताकतें जो शैतान इस घमंड में लेकर चल रहा था कि वो पृथ्वी और स्वर्ग पर राज्य करेगा, परमेश्वर ने उन सारी कुंजियों को मुझे और आपको दे दिया है ताकि हम शत्रु को अपने पांव के नीचे हमेशा दबा कर रख सके। हालेलुया। यीशु के नाम में सामर्थ है और परमेश्वर के वचन में अद्भुत सामर्थ है। हालेलुया। जब कुछ भी आप यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, परमेश्वर जरूर आपके लिए करता है, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। आज के इस पवित्र दिन में फिर एक बार प्रभु अपनी वाणी को लेकर हमारे मध्य में उपस्थित है ताकि हम उस वाणी के द्वारा अन्य जातियों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। आमीन। मेरा विश्वास है आप सब लोग जो इस वचन को इस समय सुन रहे हैं, आप लोग पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर हैं। आप अपने पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स, पवित्र शास्त्र ये सब लेकर तैयार बैठे हुए ताकि आप प्रभु की महिमा को देख सके, आप परमेश्वर की वाणी को सुन सके जिसके द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे सके। हालेलुया। आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम अपने विषय की ओर बढ़ेंगे। द आर्मर ऑफ गॉड, परमेश्वर के कवच के बारे में हम लोग सीख रहे हैं और कल हमने बहुत सारी बातों को सीखा था। कल के अध्ययन में मुझे आज भी बहुत सारी गवाही आई हैं कि कैसे परमेश्वर वचन के द्वारा लोगों के जीवन में कार्य करता है। देखिए, जितनी गंभीरता से आप प्रभु के वचन को स्वीकार करेंगे उतनी ही गंभीरता से परमेश्वर आपके जीवन पर आशीष उंडेलेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने वायदे को भूलता नहीं है। आमीन। लेकिन हम कई बार परमेश्वर को भूल जाते हैं और अपने आशीषों को पाने से वंचित हो जाते हैं। आमीन। बट परमेश्वर का धन्यवाद हो, दिन प्रतिदिन प्रभु हमारे मध्य में आता है और हमें आशीष देता है कि हम प्रभु की वाणी को सुनकर आशीषित हो सके। आमीन। आइए प्रियो, आज हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे और आज हमने जो पढ़ने के लिए वचन चुना है वो है भजन संहिता, उसका 112 अध्याय, उसके 1 से लेकर 10 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 112, 1 से लेकर 10 वचन। Psalms 112 वर्सेस 1 to 10 हम सब मिलकर एक मन एक चित होकर पढ़ेंगे क्योंकि परमेश्वर का वचन जब पढ़ते हैं अधलोक कांपता है। हालेलुया। आमीन। आइए हम इन वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे। The word of God says in Psalms chapter 112, Praise the Lord, blessed is the man who fears the Lord, who greatly delights in his commandments. His offspring will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches are in his house, and his righteousness endures forever. Light dawns in the darkness for the upright. He is gracious, merciful, and righteous. It is well with the man who deals generously and lends, who contracts his affairs with justice. For the righteous will never be moved. He will be remembered forever. He will not afraid of bad news. His heart is firm, trusting in the Lord. His heart is steady. He will not be afraid until he looks in triumph on his adversaries. He has disturbed freely. He has given to the poor. His righteousness endures forever. His horn is exalted in honor. The wicked man sees it and is angry. He gnashes his teeth and melts away. The desires of the wicked will perish. आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हम इन्हीं वचनों को हिंदी में भी पढ़ेंगे। यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा।
वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्र को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सिंग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट इसे देख कर कुढ़ेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी न होगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है प्रियो, जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर उसको बड़ी आशीष देता है। हालेलुया। बुद्धि का आरंभ ही परमेश्वर का भय मानना होता है। आमीन। और आगे लिखा है, उसकी आज्ञाओं से जो धर्मी है वो उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहता है। उसकी आज्ञाओं को पाकर वो कुड़कुड़ाता नहीं है। वो परमेश्वर की आज्ञा को अनसुना अनदेखा नहीं करता है। पर जब परमेश्वर की आज्ञा हमारे जीवन में आती है, धर्मी व्यक्ति उससे प्रसन्न होता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। और ऐसे लोगों की संतान भी आशीष पाएगी और ऐसे लोगों का वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। उसके घर में धन संपत्ति भी रहती है और उसका धर्म भी सदा बना रहेगा। आमीन। अर्थात परमेश्वर की आज्ञाओं का हम पालन करते हैं तो हमें बहुतायत की आशीषों से परमेश्वर भर देता है। आमीन। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो सीधे लोग होते हैं उनके जीवन में जब अंधकार आता है तो परमेश्वर स्वयं ज्योति बनकर उस अंधकार को खत्म करता है। ऐसा परमेश्वर आपसे और मुझसे आज वायदा कर रहा है। आमीन। आगे लिखा है, जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है, वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। हालेलुया। प्रियो, जितने लोगों की मदद आप कर सकते हो उतने लोगों की मदद आप कीजिए। मैं आपसे वायदा करता हूं, परमेश्वर आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। हालेलुया। ये मेरे जीवन का अनुभव है। जब मेरे पास बहुत ही कम था और तब जब परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी कि तू इसकी मदद करना, तू इसकी मदद करना, तू इसकी मदद, कई बार मुझे डर लगा। कई बार मैंने सोचा, अगर मैं इस परिस्थिति में इनकी मदद करूंगा तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा, मैं अपने जरूरतों को कैसे पूर्ण करूंगा। परंतु परमेश्वर ने मुझे कहा, परख कर देख कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। और मैं आपको गवाही देना चाहता हूं प्रियो, जब मैंने इतने थोड़े में से बड़ी उदारता के साथ, बड़े आनंद और हर्ष के साथ दूसरों के जीवन में बोया, परमेश्वर ने मुझे बढ़ती से बढ़ती की ओर लेकर चला गया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। मैं अपने जीवन के अनुभव से आपको बताता हूं, जब आप परमेश्वर पर ठहर जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, परमेश्वर आपके सहने से बाहर आपको परीक्षा में नहीं जाने देता। हालेलुया। ये प्रभु के वचन जो है, ये हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आते हैं प्रियो, पर हमको परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। वचन कहता है, जब हमारे जीवन में परिस्थितियां बुरी आती है, अंधकार आता है, बुरे बातें आती है, बुरी न्यूज आती है, तो 7वां वचन कहता है, ऐसा व्यक्ति जो प्रभु में बना हुआ है वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। वचन कहता है, क्योंकि आपका हृदय परमेश्वर में स्थिर है, परमेश्वर में बना हुआ है, इसका अर्थ है आपका हृदय संभला हुआ है, और जिसका हृदय प्रभु में स्थिर रहता है वो डरता नहीं है। ऐसा 8वां वचन कहता है, उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। हालेलुया। शत्रुओं को देखकर शाऊल राजा और इजराइल की छावनी के समान दाऊद गोलियत को देखकर भागेगा नहीं, लेकिन दाऊद के नाई गोलियत को देखकर स्थिर खड़ा रहेगा। हालेलुया। ये तब होता है जब आपका हृदय परमेश्वर पर निर्भर होता है, आपका मन प्रभु की ओर लगा हुआ होता है। हालेलुया। आमीन। प्रिय, वचन कहता है, दुष्ट इन सब बातों को देखकर कुढ़ेगा।
आपके ऊपर इतनी विपत्ति है, इतना कर्जा है, इतने बीमारी आपके ऊपर शैतान ने डाल दी है और आपकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, लेकिन उतनी भयंकर परिस्थिति में भी जब आप प्रभु में बने हुए रहते हैं तो वचन कहता है दुष्ट इसे देखकर कुढ़ेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा, दुष्टों की लालसा पूरी न होगी। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर करे जो बातें हम यहाँ पर इन वचनों के द्वारा सीखने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर उसके द्वारा आपको बढ़िया बरकत और बढ़िया आशीष दे प्रभु के लोगों। हालेलुया, मेरा विश्वास है आपने जरूर आज जो हमने थोड़े में सीखा है भजन संहिता 112 से, जरूर परमेश्वर ने आपको इसके द्वारा आशीष दी है, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम अपने वचन में जाएंगे। पवित्र आत्मा हमें वचन सिखाने के लिए तत्पर और तैयार है। हालेलुया। सो लेट अस हम्बल आवरसेल्फ before God and let us pray that Lord when we receive your word bless us. Amen. हम अपने आप को नम्र करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं उसके द्वारा तो हमें आशीष और बरकत दे। Amen. आइए हम प्रार्थना करें। Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. धन्यवाद 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 यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि इन दिनों तू हमें अपने कवच के विषय में सिखा रहा है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इन अद्भुत वचनों के लिए जो दिन प्रतिदिन तू हमारे मध्य में लेकर आता है प्रभु। परमेश्वर पिता तू हमारी सहायता और मदद करता है, हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु इस समय हम अपने सब कुछ को तुझे समर्पित करते हैं राजा। प्रभु जी नम्रता और दीनता हमारे जीवन का भाग होने पाए प्रभु जी। हमारा ध्यान शत्रु की ओर नहीं, उसके परेशानियों की और उसके झूठ की ओर नहीं, परंतु हमारा ध्यान जीवन के अंत तक तेरी ओर लगा रहने पाए और हम तुझ में स्थिर बने रहे। इसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर, आज इन वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। हम अपने आप को इस समय यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं प्रभु जी। अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति और योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने पाँव के नीचे लाकर कुचल डालते हैं परमेश्वर पिता। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति फिर एक बार हमारे मध्य में है। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। पिछले कुछ दिनों से हम आर्मर ऑफ गॉड के बारे में सीख रहे हैं और कल हमने टू स्टैंड फर्म, स्थिर रहो, है ना। वचन कहता है टू स्टैंड फर्म
Anything less than stand firm is to doubt God's ability to deliver you. Hallelujah. अगर आप स्थिर नहीं हैं, आप परमेश्वर से की स्थिरता से थोड़े भी कम ज्यादा हो जाते हैं, थोड़े भी शेक हो जाते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि आप परमेश्वर की योग्यता पर, जो आपको सामर्थ्य से छुड़ा सकती है, जो आपको उसके सामर्थ्य के द्वारा शत्रु के बंधनों से आजाद कर सकती हैं, आप परमेश्वर की योग्यता पर संदेह कर रहे हैं। हालेलुया। मैंने कल आपको टू स्टैंड फर्म के अर्थ भी बताए थे। इट मीन्स टू बी परसिस्टेंट, इट मीन्स टू बी द वन हु नेवर क्विट्स एंड इट मीन्स टू बी द वन हु नेवर गिव्स अप। हालेलुया। कल मैंने स्थिर खड़े रहने का सटीक कारण आपको बताया था, सटीक डेफिनेशन बताई थी कि अपने एक समान रहे, बदले नहीं। हालेलुया। कभी भी हार नहीं माने और कभी भी युद्ध से पीछे ना हटे, इसको कहते हैं स्थिर रहना। चाहे परिस्थिति, हालात कैसे भी शैतान क्यों ना आपके जीवन में लेकर आए, लेकिन द वर्ड ऑफ गॉड सेज स्टैंड फर्म इन द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर में स्थिरता के साथ खड़े रहना है। आमीन। और कल हमने इफिसियों की पत्री उसके 6वें अध्याय उसके 14, 15 और 16 वचनों को भी पढ़ा था। मैं चाहता हूं कल जितने लोगों ने नहीं सुन पाए, आज हम फिर एक बार इस वचन को पढ़कर इससे आगे हम बढ़ेंगे और मैं आपको अपने जीवन का एक अनुभव आपको बताऊंगा कि कैसे इन इफिसियों की पत्रियों के द्वारा कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया। आमीन। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 14, 15, 16 वचन कहते हैं, स्टैंड देयरफॉर having fastened on the belt of truth and having put on the breastplate of righteousness and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace, in all circumstances take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming darts or missiles of the evil one. Hallelujah. इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता का झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ हमें स्थिर रहने के विषय में फिर एक बार बता रहा है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, हम सब जानते हैं। हालेलुया। वचन कहता है कि हमें विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहना है। हालेलुया। मुझे याद है 2018-2019 में मुझे एक बहुत ही भयंकर बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा, जो मेरे जीवन में इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा समय मेरे जीवन में कभी आ भी सकता है। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उस विकट और संकट की समय में मैं परमेश्वर के कवच को पहन कर रखूं। शैतान मुझे बहुत उकसा रहा था, बरगला रहा था, मेरे विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज ट्राइंग टू डैमेज माई थॉट्स, ही वॉज ट्राइंग टू डैमेज और मैं बहुत कोशिश कर रहा था, क्योंकि वचन मेरे साथ था। वचन मुझे पता है, मैं प्रभु का चेला हूं, मैं परमेश्वर की वचनों पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं, उद्धार पाया हूं। सो आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द वर्ड एंड मैं रियली बहुत स्ट्रगल करते हुए भी बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं परमेश्वर के कवच को पहने रहूं। और शत्रु लगातार एक के बाद एक वो फायरी डार्ट्स, वो जलते हुए तीर जो है वो एक के बाद एक मुझ पर फेंक रहा था। और मैं बहुत प्रार्थना पूर्वक और बहुत हिम्मत के साथ परमेश्वर के वचन पर स्थिर खड़ा रहा। लेकिन जैसे जैसे एक तीर लगातार एक के पीछे एक आता गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू पीपल ऑफ गॉड, आई वॉन्ट टू टेल यू, मेरे सारे हथियार और वो सारे मेरा जो कवच था, जो प्रभु का आर्मर ऑफ गॉड था, वो धीरे धीरे करके गिरने लगे। हालेलुया। मेरे उद्धार का टोप गिरने लगा, वचन की तलवार गिरने लगी, मेरे हाथ से ढाल गिरने लगी, मेरा कवच मुझसे छूटने लगा, जूते मेरे डगमगाने लगे और मेरा धीरे धीरे करके मैं कमजोरी की ओर बढ़ रहा था। और मैं प्रभु से एक दिन, जब मुझे याद है वो समय जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था कल, तो प्रभु मुझे वो पूरा जो इंसिडेंट था वो मुझे आंखों के सामने आ रहा था। और मैं एक दिन
शत्रु के सामने नहीं, भले ही मेरे मेरे सारे हथियार, हमने कल पढ़ा था, तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो और शत्रु की बुरी युक्तियों के सामने खड़े रहो, लेकिन मेरे सारे हथियार गिर रहे थे, मेरा कवच छूट रहा था और मैं ऐसे समय घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, आंसू बहाने लगा और मैंने कहा प्रभु वाय, और अब मैं क्या करूं परमेश्वर पिता, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि प्रभु का एक वचन कहता है कुरिन्थियों की किताब में कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े कि जो तुम्हारे सहने से बाहर है। ईमान। और वो वचन मैं प्रभु को बोलने लगा कि प्रभु अभी मैं परीक्षा से, मेरे सहने से बाहर हो गई है पिता, और अब तू मुझे बता प्रभु कि मैं क्या करूं। मैं अभी कमजोर पड़ रहा हूं, मेरा कवच उतर रहा है, मेरे सारे हथियार कमजोर होते चले जा रहे, गिरते चले जा रहे। एंड यू नो, अ वेरी क्लियर वॉइस केम इनटू माय ईयर्स, रिजॉइस, वेरी क्लियर, रिजॉइस, आनंद को मना। नाउ यू टेल मी, अगर आप जीवन के उस कगार पर है जहां पर आप गिव अप ही करने वाले हैं, जहां पर आप क्विट करने वाले हैं, जहां पर आप परसिस्टेंट नहीं है, आप समझौता करने की कगार पर आ गए हैं शत्रु से, और ऐसे समय आपको सामर्थ्य देने वाले परमेश्वर के पास आप इस मंशा से, इस इच्छा से जाते हैं कि शायद अब प्रभु मेरे साथ खड़ा होकर युद्ध को लड़ना आरंभ करेगा, और आप जब उससे पूछते हैं कि प्रभु अब मैं क्या करूं, तो आपको अगर प्रभु कहेगा रिजॉइस, तो आपके हालात क्या रहेंगे। हालेलुया। आपके जो हालात रहेंगे ना उस समय, प्रभु की उस वाणी को सुनकर वही हालात मेरे भी थे। मैंने प्रभु से कहा व्हाट लॉर्ड, व्हाट यू आर सेइंग, आप क्या कह रहे हो। मैं यहाँ पर टूटा जा रहा हूँ, कमजोर होता चला जा रहा हूँ, मेरा कवच गिर गया है, मेरे हथियार हाथ से छूट गए हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, और ऐसे समय में तू मुझे कह रहा है इस परिस्थिति में आनंद मना। यू नो, when I spoke, when I was, जब मैंने इस बात को प्रभु से कहा, only one word which I heard again was rejoice। बहुत जोर से मुझे वो आवाज आई थी rejoice, और मैं समझ नहीं पा रहा था, और सच में मुझे उस समय ऐसा लगा कि कोई और अगर है तो क्या मैं जाकर उससे सेकंड ओपिनियन ले लूँ क्या। होता है ना, जब हमको एक डॉक्टर बोलता है आपको ये बीमारी है, वो बीमारी है, और फिर कुछ लोग आते हैं ज्ञानवान लोग और आपको बोलते हैं एक काम कीजिए, हम और एक सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं, हो सकता है इसकी रिपोर्ट्स में कुछ फॉल्ट हो सकता है इसके बोलने में कुछ गलत हो सकता है इसकी दवाई आपको सूट न कर रही हो, तो हम और एक ओपिनियन लेंगे, सेकंड ओपिनियन कहा जाता है उसको। ईमान। एंड रियली टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, जब उस सुबह के भोर के समय में प्रभु की आवाज को मैंने 2 बार सुना, रिजॉइस रिजॉइस, मुझे ऐसा लगा कि शायद इस परिस्थिति में मैं किसी पासबान को, किसी अगुवे को, किसी मेंटोर को फोन करके सेकंड ओपिनियन ले लूं। हालेलुया, आमेन। बट यू नो, we all know in fact that our God is unchanging God। आमेन। हम सब जानते हैं हमारा परमेश्वर अपने वाचा से, अपने वाणी से जो वो कह देता है उससे वो कभी बदलता नहीं है। आमेन। एंड बहुत ही मैं उस विकट परिस्थिति में था, और जब मैं प्रभु की आनंद मना इस बात को जब मैं सुन रहा था, तो मुझे सही में ऐसा लगा कि मैं अब प्रभु की बात को अनसुना करके किसी और से जाकर सेकंड ओपिनियन लूं कि मैं आज इस परिस्थिति में फंस गया हूं, शैतान के जलते हुए तीर एक के बाद एक मुझे कमजोर कर रहे हैं, और मैंने क्या करना चाहिए। हालेलुया। बट यू नो, सडनली परमेश्वर की वाणी मेरे कानों में आई, परख कर देख कैसा यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आई से रिजॉइस रिजॉइस, ये शब्द मैं सुनने लगा। आमेन। और बहुत ही मेरी इच्छा ना होते हुए, मेरे शरीर में ताकत और बल न होते हुए, ऐसी परिस्थिति में जब मेरा मन बहुत ही कमजोर हो गया है, मेरा हृदय मेरे विचारों से बढ़कर मेरी भावनाओं को मैं ज्यादा महत्व दे रहा हूं, ऐसे भयंकर और विकट परिस्थिति में भी, क्योंकि मैंने प्रभु की आवाज को सुना, परख कर देख कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है, मैं बोल्डली आज आपको दृढ़ता के साथ बताना चाहता हूं, मैं परमेश्वर पर ठहरा रहा और उससे आर्ग्यूमेंट जरूर कर रहा था, प्रभु से मैं वार्तालाप कर रहा था, इनफैक्ट वाद विवाद कर रहा था। प्रभु ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, मेरे साथ क्यों, मैं तो बहुत ईमानदारी से बढ़ रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, बहुत सारी चीजें मैं परमेश्वर से बार बार बोल रहा था। लेकिन यू नो, जब कभी भी मैं प्रभु से बात कर रहा था और उसके उत्तर की प्रतीक्षा करता था, एक ही शब्द आता था, रिजॉइस रिजॉइस रिजॉइस। यही शब्द मेरे कानों में आ रहे थे, और मैंने कहा
प्रभु मेरे सारे हथियार गिर चुके हैं, शत्रु अब मुझ पर कभी भी वार कर सकता है, क्योंकि झेलने के लिए, उसके वार को सहने के लिए ना मेरे पास ढाल है, ना मेरे पास कवच है। और ऐसी परिस्थिति में तू मुझे बार बार कह रहा है कि तू आनंद को मना, तू आनंद को मना। बट इतना सब बोलने के बाद भी एक ही शब्द आ रहा था, रिजॉइस, रिजॉइस। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आखिर मैं फिर एक बार घुटनों पर बैठा, मैंने थोड़ी देर प्रार्थना की, फिर मैंने पूरा सजदा किया। मैं अपने पेट के बल लेटकर, हाथों को सामने करके, मैं आंसू बहाकर अपने स्थान पर प्रभु से गिड़गिड़ा रहा था, विनती कर रहा था। एंड आई सेड, गॉड आर यू जोकिंग विथ मी एट दिस टाइम? मुझे ऐसा लगा कि मानो परमेश्वर मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या। एंड लिटरली दिस ये शब्द मेरे मुख में थे कि क्या प्रभु तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? आर यू सीरियस और आर यू जोकिंग विथ मी? बट यू नो, गॉड इज ऑसम गॉड, ओनली वन वर्ड, द सेम, रिजॉइस, रिजॉइस। इतने मैं रो रहा हूं, मैं गिड़गिड़ा रहा हूं प्रभु से, फिर भी प्रभु का एक ही शब्द मेरे कान में आ रहा था, रिजॉइस, रिजॉइस, रिजॉइस। हालेलुया। और मैंने कहा कि प्रभु मैं तो नष्ट होता चला जा रहा हूं, मैं खत्म होता चला जा रहा हूं, और मुझे इस परिस्थिति में आनंद मनाने जैसा मेरे चारों ओर कुछ दिख नहीं रहा है। और तू कह रहा है आनंद मना, आनंद मना, लेकिन मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। जैसे ही मैंने ये बात प्रभु से कही, प्रभु ने कहा, देख तू आनंद मना, क्योंकि तू शत्रु को जिस स्थान पर तेरे जीवन में देखना चाहता है, शत्रु अब उस स्थान पर आ चुका है। आमीन। और मुझे कुछ समझा नहीं। मैंने कहा, व्हाट गॉड, व्हाट यू वांट टू से, तू क्या कहना चाहता है? उसने कहा, देख मैं चाहता हूं तू आनंद मना, क्योंकि तू शत्रु को, तेरे विरोधी को जिस स्थान पर तेरे जीवन में देखना चाहता है, वो उस स्थान पर आ चुका है। हालेलुया। लेकिन फिर भी सी वी आर कॉमन पीपल, हम लोग आम आदमी हैं, तो हम इतने आसानी से किसी बात को ग्रहण नहीं करते, प्रभु की बातों को तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। ईमान। पर करना चाहिए मुझे और आपको। ईमान। तभी हम प्रभु में बने रहेंगे। ईमान। तो मैंने परमेश्वर से ऐसा कहने के बाद कहा कि मेरे इस हालात में, जहां मेरे सारे हथियार गिर चुके हैं, मेरा कवच भी गिर चुका है, और तू कह रहा है कि शत्रु को तू जहां देखना चाहता है वहां शत्रु पहुंच गया, इसलिए तू आनंद मना। प्रभु मैं तो शत्रु को अपने पांव के नीचे देखता हूं, लेकिन हे प्रभु मुझे ऐसा कुछ ना जान पड़ रहा है, ना दिखाई दे रहा है। और मैं अपने सिर को खुजाने लगा कि ये परमेश्वर क्या कह रहा है। तू आनंद मना, तू आनंद मना, क्योंकि तू जहां शत्रु को देखना चाहता है वहां शत्रु आ चुका है। और मैं प्रभु से कह रहा हूं, प्रभु शत्रु को तो मैं हमेशा अपने पांव के नीचे देखना चाहता हूं, लेकिन मेरे हालात को देखकर मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा। मुझे शत्रु अपने पांव के नीचे नहीं दिख रहा है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एंड यू नो एग्जैक्ट, आई फिनिश्ड माय, जब मैंने अपने वार्तालाप को परमेश्वर से समाप्त किया, अ वेरी स्वीट जेंटल वॉइस केम इनटू माय ईयर्स। एक बहुत ही धीमी और सुंदर और बहुत ही मधुर वाणी, आवाज, मीठी वाणी मेरे कान में सुनाई दी। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड सेड, अमित, that is the problem with you, because you could see what I see, you had been rejoicing. हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे उस समय कहा, और जब मैं इस वचन को कल लिख रहा था, परमेश्वर वापस मुझे उन बातों को स्मरण दिला रहा था। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे उस समय कहा था कि अमित, यही तो समस्या तेरे साथ है कि जो मैं देख सक रहा हूं वो तू नहीं देख पा रहा है, नहीं तो अभी तक तू आनंद मनाने लग जाता। हालेलुया। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड स्पोक टू मी, द प्रॉब्लम विथ यू एंड द चर्च इज दैट बिकॉज व्हाट आई कुड सी you cannot see. If you would have been, then you would have been rejoicing by the time. Hallelujah. अमित, मैं जो देख रहा हूं वो तू नहीं देख पा रहा है। अगर तू उसको देख लेता तो तू भी आनंद मनाने लगता, तू नाचने कूदने लगता। हालेलुया। आमीन। मैंने प्रभु से पूछा कि ये मुझे कैसे समझ में आएगा कि शत्रु मेरे पांव के नीचे है पिता?
मुझे कैसे समझ में आएगा। हालेलुया। ये प्रश्न हमारा हर एक का परमेश्वर के सामने कई बार होता है जब हम संकट और सकेती में होते हैं। आमीन। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। मैं आपको कल बताऊंगा कि जब मैंने प्रभु से प्रश्न पूछा कि शत्रु मेरे पाँव के नीचे, ये मैं कैसे समझ पाऊंगा, प्रभु ने मुझे उसका क्या उत्तर दिया, उसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन बातों के द्वारा, इन गवाहियों के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इन तमाम आशीषों के लिए जो तूने हमें अब तक दी है राजा। अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में डुबोते। इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना और विनती को यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में धन्यवाद के साथ मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष और बरकत दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। मुस्कुराइए और दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को आशीष दे।